हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है नॉर्थ सेट का। अगर आपको नॉर्थ सेट का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको 10 से 12 नंबर मैथ्स और रीजनिंग में लेने चाहिए। अगर आपको आज से पहले मैथ्स और रीजनिंग नहीं आई है तो आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, आपको मैथ्स और रीजनिंग भी आसान लगने लग जाएगी। चलिए मैं पहला एक चैप्टर स्टार्ट करता हूँ टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क पहले मैं समझा देता हूँ टाइम एंड वर्क क्या है। देखो, टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है कि कोई एक पर्सन है, सवाल ऐसे पूछा जाता है कि कोई एक पर्सन है जो किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, वहीं एक और पर्सन है क्यू जो उसी सेम काम को 25 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों मिल जाए, पी और क्यू दोनों मिल जाए, साथ मिलके काम करें तो दिए हुए काम को वो कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, सवाल ये है। इस तरह से पूछा जाता है। अगर ये सवाल आपको करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि अगर P और Q दोनों मिल जाए तो उनके दिन अगर मुझे निकालने हो तो आएगा टोटल वर्क ऊपर और नीचे एफिशिएंसी। टोटल वर्क ऊपर और एफिशिएंसी नीचे। क्या होता है टोटल वर्क, क्या होता है एफिशिएंसी? डेज तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है, ये हो गए डेज। टोटल वर्क क्या है? अरे भाई, काम कितना करना है वही टोटल वर्क है। कितना काम करना है वही क्या है, टोटल वर्क है। अब बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एफिशिएंसी होता क्या है? एफिशिएंसी है कि किसी भी इंसान की काम करने की क्षमता। मान लीजिए कि कोई एक मशीन एक दिन के अंदर, ठीक है, एक दिन के अंदर 2 ही पेज टाइप कर पा रही है, छाप पा रही है, तो उस मशीन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। आप हो कोई 1 मिनट के अंदर 2 रोटी खा पाते हो तो 1 मिनट में आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 रोटी। अगर मैं बात करूं कि आप पेज को टाइप करना है आपको, और मैंने देखा कि 1 घंटे के अंदर आप 40 पेज ही टाइप कर पाते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी 1 घंटे के अंदर कितनी होगी? 40 पेजेस की। और वहीं दूसरा पर्सन अगर करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 25। मान लिया 25 कर लेता होगा तो 25 एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब क्या करना है आपके? सबसे पहले आपको इस सवाल करने के लिए तीनों चीजें पता लग गई। करना क्या है? आपको सबसे पहले इन 2 नंबर का एलसीएम लेना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम जैसे ही ले लोगे तो आपको मिलेगा टोटल वर्क। कैसे? देखो, अगर मुझे 15 और 25 का एलसीएम निकालना है तो मैं करूंगा क्या? एक दोनों नंबर को एलिमिनेट करते करते मुझे ऐसा नंबर लेके आना है जो 1 आ जाए। जैसे 5 से मैं दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता हूं। ये 3 बार करता है और ये 5 बार करता है। 3 किसकी टेबल में आता है? सिर्फ 3 के में आता है 1 बार। 3 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता तो 5 का 5 लिख देंगे। ठीक है, अब आती है बात 5। 5 किसकी टेबल में आएगा? 5 सिर्फ 5 की ही टेबल में आएगा। खत्म। तो आपको फैक्टर क्या मिले? 5 मिला, 3 मिला और 5 मिला। कैसे सॉल्व होगा? 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75। तो यानी आपका जो 75 आया है ये आपका हो जाएगा एलसीएम, और इसी को ही बोलोगे आप टोटल वर्क। इसी को बोलेंगे टोटल वर्क। और अगर आपको फाइंड करना है, टोटल वर्क निकल गया, अब क्या चाहिए? आपको एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो आपको इन नंबर्स को आपस में क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है? एलसीएम है, तो एलसीएम को हमने अंदर लिख दिया है। ठीक है, एलसीएम दोनों अंदर आ गए हैं। ठीक, एलसीएम को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आएगा 5। 15 5 जा 75 होता है। ठीक है, तो मैंने 15 से डिवाइड किया 75 को। ठीक, तो मेरा कितना आया? 5 आया, तो मैं 5 इनके बीच में लिख दूंगा। सेम एज इट इज इसी 75 को मैंने डिवाइड किया 25 से, तो कितना आया मेरा? फिर से कट गया, कितना आया मेरा? सिर्फ 3 आया। तो इससे डिवाइड किया इसको तो कितना आ गया? 3। तो ये जो 2 चीजें हमारे लिए निकल के आई हैं इसी को बोलेंगे हम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हमेशा बीच में लिखो। बस एफिशिएंसी आ गई, आपके सवाल हो जाएगा। करना क्या है अब आपके लिए? आपको लगाना है फॉर्मूला। पी और क्यू के दिन निकालने हैं तो P प्लस क्यूज डेज अगर निकालने हैं तो टोटल वर्क ऊपर, टोटल वर्क ऊपर। टोटल वर्क कितना निकाला था अभी हमने? 75। और नीचे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम किसकी लिखते हैं? एफिशिएंसी हम उसकी लिखते हैं जिससे हम काम करवाते हैं। हम यहां पे काम किससे करवाना चाहते हैं?
अगर P और Q दोनों मिलके काम करें तो गिवन जो काम है उस काम को कंप्लीट करने में P और Q को कितना समय लगेगा। तो यानी हम काम तो P और Q को करवा रहे हैं ना, तो अगर P और Q को काम करा रहे हैं तो हम उन्हीं की एफिशिएंसी को नीचे लिखेंगे। P की एफिशिएंसी 5, Q की एफिशिएंसी 3, तो 5 और 3 कितना हुआ 8 हो गया, तो यहां पे आ जाएगा आपका 8। सिंपल। अब क्या करना है आपको, इनको डिवाइड करो। देखो टाइम एंड वर्क में आंसर दो तरह से आते हैं, या तो फ्रैक्शन से आता है या फिर मिक्स फ्रैक्शन से। ये आंसर हो सकता है कि आपको ऐसे ही दे दे क्योंकि कट नहीं रहा आंसर, लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन में देगा तो आपको आंसर कैसे निकालना है, ऐसे निकालो 8 9 जा 72 होता है, कितना बचा 3 होता है रिमाइंडर, 3 क्या हो गया है रिमाइंडर है। तो अगर आपको उस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है यानी कि 75/8 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। देखो रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, जिससे डिवाइड किया यानी कि जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। और यहां पे साइड में क्या आता है क्वार्टेंट, यानी कि रिमाइंडर कितना है 3, तो 3 ऊपर, नीचे 8 था तो नीचे 8 ही रहेगा, और साइड में क्या आता है क्वार्टेंट। क्वार्टेंट मतलब जो डिवाइड करके आंसर आया है, यानी कि ये। तो इतने दिनों के अंदर P और Q मिलके काम को खत्म कर देंगे।